आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जीकेएल डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह रामबन बानिहाल के दरमियान बैटरी चश्मे के करीब पेश आया दर्दनाक हादसा। तवेरा गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 अफराद की हुई मौत। बैटरी चश्मा हादसे पर सोशल मीडिया एक्स पर LG मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने किया दुख का इजहार। रमजानुल मुबारक का तीसरा जुमा कश्मीर में तो एहतशाम से मनाया गया। मीर वाइज उमर फारूक ने खुतबे जुमा में हुकूमती इंतजामिया से अपील की कि मुसलमानों को मसाजिद तक बिला रोक टोक रसाई की इजाजत दें और बार बार नजरबंद न रखा जाए। कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं तो हुकूमत ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की इजाजत क्यों नहीं दे रही? अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह का बयान। और अब खबरें तफसील से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन बानिहाल के दरमियान बैटरी चश्मा के करीब एक नाखुशगवार ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में 10 अफराद की मौत हुई है। हादसा तकरीबन रात 1:30 बजे पेश आया। इतला के मुताबिक मुसाफिरों को लेकर जम्मू से कश्मीर जाने वाली एक तवेरा गाड़ी NH 44 पर बैटरी चश्मा के करीब तकरीबन 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जहाँ हादसा पर सीनियर अफसरान के साथ SHO रामबन, पुलिस टीम, SDRF और सिविल QRT रामबन की मुश्तरका टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया और जाए हादसा से 10 लाशें बरामद की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के बैटरी चश्मा हादसे में LG मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने अपने गहरे दुख का इजहार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने दुख का इजहार करते हुए लिखा कि हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वादा किया गया 4 लेन हाईवे मुकम्मल हो जाएगा और लोग ज़्यादा हिफाजत की यकीनदहानी के साथ यह सफ़र करने के काबिल होंगे। वहीं अल्ताफ़ बुखारी ने लिखा कि ज़िला इंतज़ामिया रामबन और मकामी नौजवानों की अनथक कोशिशों के लिए मशकूर हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को गहराई में अंजाम दिया। JKPC के सदर सज्जाद लोन ने कहा कि रामबन में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। मीर वाइज उमर फारूक ने भी बैटरी चश्मा रामबन के करीब सड़क हादसे में 10 जानों के अलनाक नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम गमजदा खानदानों के साथ गहरी हमदर्दी और यकजहती का इजहार करते हैं। इस मुश्किल वक्त में उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। उधर सोनमर्ग के हेंग एरिया में भी जुमे की दोपहर को बर्फानी तोदा गिरा, लेकिन किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, जैसा कि पुलिस हुकाम ने तस्दीक की। SSP गांधरबल संदीप गुप्ता की हिदायत पर पुलिस टीम को फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर रवाना किया गया। टीम ने बर्फानी तोदे तले दबने वाली 2 गाड़ियों को कामयाबी से बचा लिया। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के कई हिस्सों में आज हल्की से दरमियानी बारिश हुई, जिससे दिन के दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई। श्रीनगर में गुज़श्ता रात से शुरू हुई बारिश आज दिन भर वक्फे से जारी रही। उधर महकमा मौसमियात ने 31 मार्च तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। वहीं ज़िला इंतज़ाम कुपवाड़ा के मुताबिक अगले घंटों में दरमियानी दर्जे के ख़तरे के पेश नज़र बर्फानी तोदे की वार्निंग दी गई, जिसके पेश नज़र ज़िला कुपवाड़ा के लोग जैसे केरन, कन्ना, मछल, बडम्बल, जमागुंड, नौगाम और लकमंडी को अलर्ट किया गया है। मौसम खराब बर्बाद, ये पटर वल रेड वल मौसम सही खराब। गई परेशान बोड़ दो जम दो क्या करो वारिया लुकन पे दुकानदारन पे असरात गो खुदाई पन्न रहम कर यथ बख्शा करो काम दो पन गरीब गुरबात बचान। सर्दी हसा सही कि मे जैकेट लगित वनकस यथ मज गो मे जैकेट आसन लगित मे जैकेट लगित।
रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा कश्मीर में तो उसको एहतशाम से मनाया गया। मीर वाइज उमर फारूक ने जामा मस्जिद में जुमे के इज्तिमा में लोगों से खिताब करते हुए अफसोस का इजहार किया कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी एक मुसलमान अपने ईमान और अमल को तक़वियत देने के लिए रहनुमाई और मजहबी खुतबात के मुंतज़र रहते हैं। इसे मसाजिद तक बिला रोक टोक रसाई की इजाज़त नहीं है और इसे बार बार नज़रबंद रखा जाता है। उन्होंने कहा कि कल ऐलान करदा प्रोग्राम के मुताबिक उन्हें आली मस्जिद में मजहबी इज्तिमा से खिताब करने की इजाज़त नहीं दी गई। मीर वाइज ने रमज़ान की फजीलत और अहमियत पर जोर दिया, जैसा कि कुरान और हदीस में रोशनी डाली गई। ये सरकार यह कर अत मज ज़्यादा खलल तो मुदाखलत कह मे फिक्र तरान कि इन क्या तकलीफ गसान सानि वाज पर्न सानि तबलीग करने रात बोड़ दो अजीम दो वाज तबलीग प्रोग्राम तो हंग तो मंदिर पे आई बंद थवन। इसलिए हुकूमत वनान कि तर्ज अमल बदलू अस दियो कम से कम वाज तबलीग यह मुबारक रेत अत मम बड़ दो आखिर जुमा शब कदर इंशाअल्लाह ईद तो यम प्रोग्राम दियो इंशाअल्लाह आराम सान करन वरियस मज अक लट दोह दोह कत बनान यम रच तो यम दोह तो कम से कम खुदारा अथ मज मत करतो मुदाखलत के अस दीतो पनुन दीनी फरीज अंजाम दिन ये मुदाखलत दीनस मज दीन के मामलातन मज मुदाखलत करतो बंद लिल्लाह। आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और PAGD के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज कहा कि अगर हुकूमत दावा करती है कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं तो ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। मुनसिफ TV से बात करते हुए शाह ने कहा कि एक तरफ वज़ीर दाखिला कहते हैं कि afsapa हटा दिया जाएगा और दूसरी तरफ वादी के मुसलमानों को ईदगाह में बजमात नमाज पढ़ने के बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। शाह ने अपनी पार्टी DPAP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दरमियान नए मुमकिन इत्तेहाद को गुजरात अलायंस करार दिया। किसी एक दोस्त ने बड़ा खूब कहा कल कि अगर ऐसी कुछ अलायंस बनने जा रही है तो ये अलायंस कुछ नहीं, गुजरात अलायंस है। सो अब देखा जाएगा ये क्या है। अभी तक तो इसका कोई ऐलान वगैरह नहीं हुआ है, मगर जब भी कभी ऐसी कुछ अलायंस होगा तो लगभग गुजरात अलायंस ही होगा। वो ये उनका स्टेटमेंट नहीं है, उनकी सिर्फ ज़बान इस्तेमाल की गई है। उनका न वो कद है, न वो स्टेचर है, न वो पोजीशन है, न वो पावर है कि वो ऐलान करें कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी जाएगी। ये ऐलान दिल्ली का है, होम मिनिस्ट्री का है ऐलान। और सो मैं आपकी चैनल से मैं डायरेक्ट हमारे अमित शाह साहब से मैं मुखातिब हूँ कि शाह साहब, ईद की नमाज मुसलमान के लिए एक बहुत अहम फरीज़ा है। रोज़ेदारी के बाद, रमज़ान के बाद ईदगाह में नमाज पढ़ना हर एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी एक बात होती है, उसको एक फ़र्ज़ अपना पूरा करना होता है। आज रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे को मौसम की ख़राबी के बावजूद मुख्तलिफ मसाजिद में अज़ादारों के बड़े इज्तिमात ने नमाज अदा की। दरगाह हज़रत बल, जामा मस्जिद श्रीनगर और दस्तगीर साहब सराय बाला श्रीनगर में सबसे बड़े इज्तिमात हुए। मुसलमान अक़ीदतमंदों ने अमन भाईचारे के लिए दुआ की। इस मौके पर इमाम दस्तगीर साहब हाजी ग़ुलाम मोहिउद्दीन ने रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे की अहमियत बयान की। रेतकुई रेत अल्लाह ताला पन्निस अमिस बंदस गुनाहगार बंदस अफू करान, दरगुजर करान, माफ़ करान। अत फरमो जनाब महमद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिस्सन मज बाटोक यह रेत, यानी गोडनिकी 10 दह रहमत की 10 दह, अव्वलुहु रहमत, मजम 10 दह अवसतो मगफिरत, त्रेयम 10 दह वाखिरु इत्कुम मिनन नार। रमज़ान मुबारक के तीसरे जुमे के मौके पर बानिहाल की मसाजिद में फर्जंदान तौहीद की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए नमाज जुमा अदा की और बारगाह इलाही में अपने गुनाहों की बख्शिश और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की। इस मौके पर आइम्मा मसाजिद ने अपने खिताबात के दौरान माह सियाम की अज़मत और फजीलत के साथ साथ जंग बदर के मौजू पर रोशनी डाली।
कल शाम देर के बडगाम के खान साहब बारीवानी इलाके में तेंदुए के हमले में 5 साल बच्ची तैयबा मुश्ताक की मौत से इलाके के लोगों में खौफ व दहशत नजर आ रही है। बडगाम के खान साहब इलाके में पिछले 18 दिनों में ये तीसरा वाक़या है जिसमें 2 बच्चियों की मौत हुई और एक बच्चा जख्मी हुआ। लोगों ने कहा कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, जिससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने खान साहब हारवानी का दौरा किया और लवाहिकीन से ताज़ियत की और कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तेंदुए को जल्द पकड़ा जाए। बूज ऐलान गो ये गो वाक़ा बची त्रो तरी द्राय तमे सात जमीन फेरान लाइट जलित फोन लाइटन तल क्या वन दून 8 वो मे मसेज ये गो वाक़ा द्राय तमे सात जल जल गर तो वत फौरन योर तो ये वुचान बच्चे अम खमस तो अम ब्रोट बह खोतमुत योर। बड़ा ज़रूरी है समझना, खासकर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसका शिकार ये गांव भी हुआ है और खान साहब के कुछ और इलाके भी हुए हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में खासकर जहां पे आपकी लेपर्ड की इंस्टेंसेस है, ये एक साइंटिफिक तरीके से डील करने की सिचुएशन है जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है हमें रास्ता दिखाता है। हमारे जो प्रिंसिपल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, कुछ मिनटों पहले उन्होंने इस लेपर्ड को वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से एसएसपी बडगाम को ऑथराइज किया है, पुलिस को ऑथराइज किया है कि अगर ये कहीं भी हमें साइट में आता है तो इसको विद दोज कंडीशंस जो उसके परमिशन में लेट डाउन है, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो अब आप सबके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लोग हैं वो एक साथ मिलके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ और हमारे पुलिस और हमारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाएं। जल्द ही इस लेपर्ड को हम पकड़ें और ये पर्टिकुलर लेपर्ड जो मैन ईटर बन गया है, उस लेपर्ड को जल्दी से जल्द हम पकड़ के इस सिचुएशन से दूर पा सकें। दूसरी मेरी आपकी तरफ से सब लोगों के लिए गुजारिश है, खासकर खान साहब के एडजेसेंट इस गांव के जितने भी गांव हैं, प्लीज सुबह और रात को अकेले ना निकले। प्लीज सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे बच्चों को बाहर ना आने दें जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता है। और प्लीज अगर आप हो सके तो ग्रुप्स में निकले, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी साइटिंग होती है, हमारे एसडीपीओ साहब जो हैं उनको इत्तला करें, लोकल पुलिस स्टेशन में बताएं, ताकि उस लीड को पकड़कर वाइल्ड लाइफ की टीम और पुलिस और रेवेन्यू की टीम इस पे कार्रवाई कर सके। बीजेपी की जानिब से इस बार 400 पार का नारा लगा दिया गया है। पूरे मुल्क में बीजेपी लीडरान एक सुर में ये नारा लगा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी लीडरान का कहना है कि मोदी के लिए तीसरी बार वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लेने के लिए सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा ने किश्तवाड़ में एक अवामी जलसे में आवाम से खिताब करते हुए इसका इजहार किया। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, सिर्फ कवायद बाकी है, कवायद, एक कवायद जिसे हम कहते हैं औपचारिकता, फॉर्मेलिटी बाकी है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अनुशासन में रहते हैं, हम नींबू का पालन करते हैं, हम कतई भी नींद में रहते इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे। हम चौकन्ना होके बॉर्डर पे जैसे एक सिपाही खड़ा रहता है और जब तक न आखिरी दुश्मन को भी खत्म करता है तब तक एक सिपाही पीछे नहीं हटता। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनावी जंग में 19 अप्रैल तक इस राजनीतिक बॉर्डर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव ने बोजवा ब्लॉक में जाकर आम लोगों को लोकसभा इंतखाबात 2024 से पहले मुतासर कुन स्वीप मुहिम के तहत जानकारी दी ताकि लोग अपने हक का सही से इस्तेमाल कर सकें। इस मौके पर बच्चों को पेंटिंग के लिए भी राग़िब किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिंदवाड़ा अजीज़ अहमद राथर ने आज दरगमुला और आरिमपुरा के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। इससे कबल एडीसी हिंदवाड़ा जो कि ERO AC5 हिंदवाड़ा भी हैं ने मागाम और तारितपुरा के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया ताकि यकीनी कम से कम सहूलियात AMF का मुआयना किया जा सके और आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। ज़िला बारामूला में महकमे एग्रीकल्चर की जानब से किसानों और आम लोगों के लिए महकमे एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स बारामूला में
सस्ते सब्जी के बीज और पौधे बेचने का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें ग्रीन हाउस से सब्जियों के बीज और पौधे बेचे जा रहे हैं, जिसमें कम दामों में सब्जियों के बीज और पौधे बेचे जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का इनकाद डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने किया। महकमे एग्रीकल्चर की इस पहल को देखते हुए किसान और मकामी लोग काफ़ी खुश हैं। नूरबाग रोड बारामूला में जो यहाँ पर हाईटेक लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है तो उनकी सेल थी। उसमें हमने आज ब्रोकली, फूलगोभी, बंद गोभी, इसी तरह से खानियारी, इसी तरह से नोल खोल नहीं, अगर आज सारा खत्म हुआ तो आज ही ले, अगर सारा खत्म नहीं हुआ तो कल भी रहेगी सेल। ये डिपेंड है कब तक हमारा खत्म होगा। अलबत्ता दूसरी सेल जो हमारी है वो 10-15। एक तरफ से वादी कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान सरकारी नौकरियों की तलाश में और दूसरी तरफ से बड़गाम का चाडोरा बुगाम इलाका, जहां पर हर एक काश्तकार अपनी ही ज़मीन में सब्जी उगाकर पूरे कश्मीर का नाम रोशन कर रहा है। मकामी लोगों ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि हमारी सब्जी श्रीनगर, जम्मू लद्दाख, करगिल और भी कई रियासतों में जाती है, जिससे हमें अपना अच्छा फ़ायदा मिलता है। लोगों ने मज़ीद कहा कि हमें महकमे एग्रीकल्चर की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सनिस गाँवस मज ये नाव बुगाम, ये वन छोटा पंजाब त, मगर ये मेहनत लुख करान वारिया कैंसा, मगर फायदे वातान कहें त। ये लड़के बिचारो मकलोमुत पढ़ित, ये सारे मेडिकल, मगर अखर लग नम लड़के सन कुन ये। जैसे मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद डार। अगर मैं इस गांव की बात करूं तो तकरीबन 99% जो पॉपुलेशन यहाँ वो एग्रीकल्चर से डील करती है। अल्लाह का शुक्र है, हम अपना, अगर मैं अपनी इस गांव की बात करूं तो अल्लाह का शुक्र है, हर कोई अपने हिसाब से अच्छा कमाता है। नाम मोहम्मद अशरफ नजार। जमींदार तेल फायदे कुन किस्म सपोर्ट मिले। जमींदार तेल फायदे मिसाल वो खाद क्या ब्योल अनान पान पन मिसाल गाजर बोल 13,000-14,000 टिकट यह पान पन्निस बलबूतस पे अनान अत फायदा वायदा मिलान क्या पान ये बनाओ टी बना बाकी मिसाल एग्रीकल्चर। ज़िला अनंतनाग के सुसल मंडड़ो अलचवाड़ के लोग सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। हालांकि मकामी लोग दहाइयों से गुहार लगा रहे हैं कि इलाके की तरफ जाने वाली राब्ता सड़क को तामीर किया जाए। ताहम दहाइयाँ गुजर जाने के बाद मकामी लोगों को मुश्किलात का इज़ाला मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके बायस लोगों को उबूर व मरूर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि किसी भी नागहानी आफत और एमरजेंसी के वक्त बीमारों को अस्पताल ले जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने सर्वे कराई थी तो यहाँ कोई पहुँचा नहीं, तो उसके बाद फाइल शाइल बनी है, वो गई है नीचे, आप वापस आई नहीं, तो हम भी देख रहे हैं कितनी मुश्किलात हो रही है। बहुत मुश्किलात है। गधों पर हम पानी ले जा रहे हैं, घोड़ों पर ले जा रहे हैं, बीमार होता है उसको चारपाई पर उठा के नीचे लाते हैं। बर्फबारी होती तो बहुत मुश्किल है बर्फबारी में, तो इसके उस करके हमें बड़ी मुश्किल है। इस वजह से घोड़ा तो यहाँ है नहीं है, गधों पर उठाते हैं, राशन पानी। हम चाहते हैं रोड हमें मिलनी चाहिए, पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए। महकमे तालीम की जानिब से कई साल कबल ज़िला पुलवामा के दुरुफ्तदा इलाके छाना मोहल्ला कनकोट इलाके में एक प्राइमरी स्कूल तामीर किया गया। ताहम बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। वहीं स्कूल जाने के लिए दौरान बच्चों को जहां एक नदी से गुजारना पड़ता है, वहीं स्कूल की दूसरी जानिब एक पहाड़ी है जहां से कोई रास्ता नहीं है। स्कूल तक पहुंचाने के लिए जहां कई बच्चों को नदी से गुजरना पड़ता है, वहीं कई बच्चों को पहाड़ी को अबूर करके स्कूल जाना पड़ता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहिबान से गुजारिश की थी कि ये जो हमें बड़े तो फिर भी चला लेंगे, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी फंड में से अगर हमारा ये पुल बन जाता तो हमारा कैरियर इन बच्चों का अच्छा रहता। इन कदल कदल कहें अर्ज कर DC साहबस दपान कदल ना यप सड़क ना यप बात बचन की मुश्किल तरुण। तो करना खुपड़ा शाहराह पर ताज़ा बारिशें और बर्फबारी के बाद तो गिर आने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। JK SSP की तरफ से पटवारी असामियों के लिए जाने वाले इम्तिहान शमूलियत के
वहाँ सैकड़ों उम्मीदवार करना में दरमानदा, जबकि जो केबल में 10 साल बच्चे की बाक़ियात भी दरमानदा हैं। SDM करना ने मज़ीद बताया कि जब ग्रीन सिग्नल मिलेगी फ़ौरन आमदरफ्त के लिए रोड को बहाल किया जाएगा। एक्चुअली बारिश जो है, बारिश का सिलसिला जो है कल से ही शुरू है, पूरी रात को बारिश पड़ी हुई है। तो व्हीकुलर ट्रैफिक जो था आज, मतलब अगर बारिश नहीं पड़ती, पहले 7 बजे से 12 बजे तक यहाँ से था, उसके बाद फिर वहाँ कोपारा से यहाँ की तरफ था। लेकिन बदकिस्मती से पूरी रात को बारिश पड़ी और साधना में जो मैंने कंफर्म किया बेकन अथॉरिटीज़ और आर्मी पर्सनल से जो मतलब इंचार्ज है, कोई 6 ज़िला पुलवामा में माइनिंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग पुलवामा ने DMO पुलवामा मंजूर अहमद की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की हिदायत पर ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 2 दिनों में तकरीबन 28 के करीब गाड़ियों को जब्त किया, जिनमें LNT, JCB और डंपर शामिल हैं जो गैर कानूनी माइनिंग में मुलविस थे। ज़िला पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी नाला रामबैयारा और दरिया जहलम और नाला रूमशी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में ख़ास तौर पर रात के औकात के दौरान अंजाम दी जाती थी। इस सिलसिले में DMO पुलवामा मंजूर अहमद ने बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 दिनों में महकमे ने गैर कानूनी कानकनी में मुलविस तकरीबन 28 गाड़ियों को जब्त किया है और ये मुहिम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। ये एक एरिया स्पेसिफिक नहीं होता है या कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है। कंसिस्टेंटली हम डिफरेंट एरियाज़ में, जिसमें लासीपुरा है, निवा है, अवंतीपुरा, पांपोर, खरीव, सब एरियाज़ में हम कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं। और ये जो ड्राइव्स हैं, जो टीम है उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ऑन टोज हैं, अलर्ट हैं। DC सर की भी इंस्ट्रक्शंस है, ज़ीरो टॉलरेंस है इलीगल माइनिंग के खिलाफ। और डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की तरफ से आज श्रीनगर में कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम में साले अल-बुखारी की खताती की नुमाइश की गई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर हैंडलूम्स ने एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। इसमें आम लोगों ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट ने पिछले साल से न्यू आर्टिस्ट सीरीज़ के तहत 14-15 एपिसोड किए हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट नुमाइश की और कश्मीर के आर्टिस्ट को पब्लिसिटी दी। इसी के तहत आज साले अल नजारी के इस कैलीग्राफी आर्ट की नुमाइश की गई है। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स में एक हम इवेंट हमने स्टार्ट किया है पिछले साल से, नो यूर आर्टिस्ट सीरीज़ के तहत। इसमें कोई हमने 14-15 एपिसोड्स अब तक किए हैं, जिसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट के एग्जीबिशंस हुए हैं। और जो हमारे कश्मीर के आर्टिस्ट्स हैं, जो कि पहले उतना ज़्यादा उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती थी, तो हमने कोशिश की उनको हम पब्लिसिटी दें। उन्हीं के एग्जीबिशंस के तहत आज ये जो सोले साहब है, इनका ये कैलीग्राफी में इनका जो आर्ट है, उसी का एग्जीबिशन आज हमने ये किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह रामबन बानिहाल के दरमियान बैटरी चश्मा के करीब पेश आया दर्दनाक हादसा। तवेरा गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 अफराद की हुई मौत। बैटरी चश्मा हादसे पर सोशल मीडिया एक्स पर LG मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने किया दुख का इजहार। रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा कश्मीर में तो उसको एहतशाम से मनाया गया। मीरबाज उमर फारूक ने खुतबा जुमा में हुकूमती इंतजामिया से अपील की कि मुसलमानों को मसाजिद तक बिला रोक टोक रसाई की इजाज़त दें और बार बार नज़रबंद न रखा जाए। मीरबाज ने कहा उन्हें आली मस्जिद में इज्तिमा से खिताब करने की इजाज़त नहीं दी है। कश्मीर में हालात मामूल पर आ गए हैं तो हुकूमत ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद की इजाज़त क्यों नहीं दे रही? अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह का बयान। जे के एल डायरी में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए मुनसिफ TV। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।